ओके जी। आ, हम लोग पहुंच गए थे यहाँ अमुल हुस्न पे, ये हमने कर लिया। नेम ऑफ द कैमल, कैमल कौन सा ऑन विच द प्रॉफिट पीपल वाज राइडिंग इन माइग्रेशन, कहाँ से? मक्का से मदीना, तो उसका नाम अल कस्वा था। ठीक है, कस्वा या अल कस्वा दोनों ही ठीक हैं। अच्छा जी, इसके बाद है उमर बिन हशाम, ये कौन था? उमर बिन हशाम ये कौन है? हाँ जी, अबू जहल था यार। सर अबुल अबू हिक जहल का। हाँ जी, अबू जहल अबू का नाम जहल। है। ठीक है, अबुल हिकम वाज द टाइटल ऑफ अबू जहल, कि हिकमत वाला। ठीक है, अबू के दो मानी, अबू का मतलब बाप भी है और अबू का मतलब वाला, उसमें माना आता है। जैसे अबुल हिकम हिकमत वाला, अबू जहल जाहिलों का बाप या जाहलियत वाला। व्हेन डिड हजरत हमजा एम्ब्रेस इस्लाम, फिफ्थ नबवी में। ठीक है, और उसके बाद जो है पर्सन इंक्लूडेड इन बैत उकबा उला 12 थे, बैत उकबा सानी 75 थे। ये आपकी असाइनमेंट है, ये क्या था? अच्छा, केव ऑफ हिरा इज 3 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। तो बस आज इसको यहीं रोक रहा हूं, अभी हम स्विच करते हैं जल्दी से, 10-12 मिनट उधर पढ़ लेते हैं जाके उसको, एवरीडे साइंस को। या एवरीडे सर। या तक वो मसला मसाइल नो सर। ठीक हो गया? ओके, एवरीडे साइंस, अर्थ साइंसेस। यहाँ तक हो गया था, अर्थ साइंसेस। ओके, ये रहा। आज हमने पढ़ना है वोल्केनोस। अच्छा जी, देखें जरा, वॉल्केनोज कल हमने इससे थोड़ा सा रिलेटेड ना एक पढ़ा था, कुछ हम बात सीधा सीधा बात करते रहे हैं उसमें कि वॉल्केनोज क्या होते हैं, लावा क्या है, मैग्मा क्या है, ये सारी कहानी कल हमने ना रिपीट की थी। अच्छा, आज हम पढ़ती हैं कि वॉल्केनोज क्या होती हैं। वॉल्केनोज को पढ़ने से पहले एक हम काम कर लेते हैं, एक डायग्राम है अगले पेज पे, उसको पहले समझते हैं और देन उसके बाद इस पे आते हैं। ये एक डायग्राम है यार, देखो जरा। इसमें कौन सी चीज क्या है पहले ये देख लेती हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर जो है ना, आपका ये वाली एक डायग्राम है, ये आपका अर्थ है, मतलब इससे नीचे नीचे जमीन है सारी, इससे नीचे जमीन है ये सारी। उसने कहा ये रॉक लेयर है, अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। ठीक है, उसने कहा जी। और ये क्या है? ये बेसिकली एक, ये नीचे चैम्बर है। अब ये फॉर एग्जांपल ये बंद है, फॉर एग्जांपल बंद है अभी ये मैग्मा चैम्बर है। अब यहाँ पर क्या है? मोल्टन लावा, जिसको मैंने कहा था लावा जब जमीन से बाहर निकलेगा लावा बन जाएगा, जब जेरे जमीन होगा तो ये मैग्मा कहलाएगा, मैग्मा। और जब ये बाहर आएगा तो ये लावा कहलाएगा। ठीक हो गया? ये कॉन्सेप्ट तो हमारा एक क्लियर हो गया। अब ये जो क्या चीज है, लंबा सा पाइप नजर आ रहा है, इसको कॉन्ड्यूट बोलते हैं। एक, मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। ये कॉन्ड्यूट है, एक पाइप है। कॉन्ड्यूट का मतलब पाइप कह लें आप उसको, ठीक है, जिससे लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये फॉर एग्जाम्पल वीक पॉइंट है, तो वीक से क्या होगा? लावे ने बाहर निकलना है, लावा यहां से निकलेगा। निकलेगा तो क्या होगा? जब यहां से आएगा तो यहाँ गिर के यहाँ जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। इस तरह जमता जाएगा, जमता जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होते होते इस तरह पहाड़ी बन गई। अब ये जो खड्डा ऐसा गड़ा बन जाएगा इस जगह पर, इसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर बोलते हैं खड्डे को, जैसे हम कहते हैं ना कि इस जगह पर ये खड्डा सा बन गया, गड़ा बन गया है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर गड़ा बन जाएगी, यहाँ से वो धुआं मतलब पिघला हुआ मोल्टन लावा बाहर फेंकेगा, फ्रेग्रेंट्स फेंकेगा, फ्रेगमेंट्स फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा, काफी सारी चीजें बाहर गिरेंगी जो कि जहाँ जमना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पिघलती जाएंगी, चलती जाएंगी और पहाड़ी बनती जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल है उसका प्रोसेस लावा का। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। ये तो हो गया मैग्मा, बाहर निकला तो लावा बन गया। इस पाइप को बोलते हैं कॉन्ड्यूट।
ये देखें CONDUIT, कंड्यूट या पाइप, इसमें से लावा बाहर निकलता है। बस को सीधे जाते जाते यहाँ से वीक जगह मिलती है, वो यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। ये ब्रांच पाइप है उसकी। अब जब भी देखिए दो तरह का हो गया, एक ये जा रहा है और एक ये हॉरिजेंटल सी पाइप बना हुआ है। इस हॉरिजेंटल पाइप को नाम देंगे हम सिल का, SILL सिल। और ये जो बना है इसको बोलेंगे डाइक। ये जो लंबा सा पाइप बना हुआ है ये, इसको बोलेंगे डाइक। ये डाइक है, ये सिल है, ठीक हो गया। ये वाला भी डाइक होगा, ये सिल होगा। ये वाला डाइक अगर मैं यहां भी एक ऐसा ही बना देता हूं तो ये सिल कहलाएगा। अच्छा, ये इसका थ्रॉट है, इसका गला है, इसके बाद इसने बाहर निकलना है। यहां बन जाएगा आपका क्रेटर। ये देखिए क्रेटर बना हुआ है, ठीक है। ऐश क्लाउड्स यहां से निकलेंगे, फ्रैगमेंट्स, पिघला हुआ पत्थर निकलेगा, वो गिरेगा यहाँ। तो ये सारे के सारे, अब ये क्या है, यहाँ से इस डाइक्स के निकल के साइड वेंट, वेंट बोलती है ओपनिंग को, सुराख को, ठीक है। तो इस वेंट बोले इसको, ये भी वेंट कहलाएगा एक तरह से, जहां क्रेटर बना हुआ है। तो ये इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताएं, फिर वापस चलें अगले पेज पे। क्लियर है सर। ओके। या सिर्फ बड़ी मरी बरी आवाज में कह रही हो, लगता है समझ नहीं आई चीजों की। हाँ कन्फ आ गई है सर, आपने पाइप के बारे में बताया, एक सेंटर नीचे वाले का बताया, एक ठीक है, सेंटर वाले का बताया, और क्रेटर गड्ढे बताया के मैंने। बारे में बताया, क्रिएटर के बारे में बताया, क्रेटर, वो उबलता है और। जी क्रेटर, सर। वेंट, कॉन्ड्यूट, सिल, डाइट, मैग्मा, डाइक, मैग्मा, लावा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हमने अभी पढ़ी हैं। अच्छा, वॉल्केनो क्या ठीक है। होता है? वॉल्केनो क्या होता है? कहता है कि अ वॉल्केनो इज अ प्लेस ऑन अर्थ सरफेस और एनी अदर प्लैनेट और मून सरफेस वेयर मोल्टन रॉक, गैसेस एंड पायरोक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक क्या होता है बताता हूँ। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस अरिप्ट थ्रू द अर्थ क्रस्ट। पायरोक्लास्टिक क्या होता है कि जब पिघले हुए पत्थर या मोल्टन हालत में जो पत्थर होती हैं, वो जब बाहर आके गिरती हैं उनको पायरोक्लास्टिक बोलती हैं। आतशी इसको क्या, उसको बोलते हैं उर्दू में आतशी। इसको क्या उर्दू में कहते हैं? पायरोक्लास्टिक को पायरोक्लास्टिक ही कहते हैं। आप ये कह लें कि मोल्टन हालत में तकरीबन वो पत्थर होती हैं गर्म, वो आगे जो बाहर गिरते हैं वो पायरोक्लास्टिक कहलाती हैं। मतलब ये राख से या आतिश से ये टर्म एसोसिएटेड है, ठीक है, पायरोक्लास्टिक। अच्छा, ये कहते हैं वोल्केनोज वेरी वेरी क्वाइट बिट इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने कल बताया भी था कि दो तरह का होगा। अगर तो जल्दी ठंडा होने वाला है तो वो पहाड़ी ऊंची बनेगी, वहीं गिरता रहेगा, जल्दी जल्दी ठंडा होता जाएगा, ठीक है, इस तरह। और अगर वो देर से ठंडा होने वाला है तो दूर तक वो पिघलता जाएगा, पिघलते दूर तक पहुंचते ठंडा होगा, ठीक है। यहाँ शुरू होगा इस तरह ठंडा होता जाएगा। तो इस तरह की पहाड़ियां ऐसी बनेगी। और जो बनेगी जल्दी ठंडा होने वाला, वो इस तरह की ऊंची ऊंची पहाड़ियां बन जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये कहता है उसके डिपेंड करता है कि उसके अंदर मटेरियल क्या मौजूद है। तो कहता है स्ट्रक्चर सम रॉक्स, some are cracks in the earth's crust when lava erupts and some are doom shield, जो इस तरह का शेप बना देती हैं। ये डूम शेप्ड है, मतलब ये इस तरह। और शील्ड क्या है कि इसमें लंबे वाली ये बन जाती है, ये वाली, ये शील्ड ये वाली है। इसकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर के पहाड़ों जैसे, जब मैंने बताया जल्दी ठंडा हो जाता है तो ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। तो विद द क्रेटर एट द समिट, समिट बोलते हैं उसी टॉप को, उस पहाड़ी को, उस चोटी को। अब मैग्मा क्या है? कहते हैं मोल्टन रॉक विद इन द अर्थ सरफेस, ये कहलाता है मैग्मा। व्हेन द मैग्मा इरप्ट्स थ्रू द अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। बाहर आता है तो ये लावा बन जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है जनाब? ये रॉक्स बनाता है और एशिस फेंकता है। सिंडर बोलती हैं वो टर्म जो कि राख से एसोसिएटेड होती है। बिट्स ऑफ फ्रेगमेंटेड लावा के टुकड़े, राख के ढेर निकलती हैं, ठीक है। फिर माइस किसको बोलती हैं? लाइट वेट रॉक विद फुल ऑफ एयर बबल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सारी की सारी इरप्शन होती है जब ये इस फॉर्म में बाहर फेंकता है लावा को, इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस वक्त बाहर आती हैं। सिंडर की टर्म रिलेट करती है राख के साथ। अच्छा, ये आपने दफा पढ़ लेना है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। द वर्ड वॉल्केनो कहता है कहां से ड्राइव हुआ है? वॉल्केनो कम्स फ्रॉम द रोमन वर्ड गॉड ऑफ फायर। वोल्केन, वोल्केन का मतलब गॉड ऑफ फायर, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या है वोल्केनो के? वोल्केनिज्म के कॉजेज हैं यार, प्लेट टेक्टोनिक्स, कल हमने बात की है। नाजिया प्लेट, नाजिका प्लेट है
अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद पर्कुलेशन ऑफ वाटर। ये पर्कुलेशन ऑफ वाटर क्या होता है? होता इस तरह है कि जेर जमीन जाहिर सी बात है लावा भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। ये माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। अब क्या होता है जब कोई पानी के नजदीक मौजूद होता है, लावा के नजदीक, तो क्या होता है उस हीट की वजह से वो पानी है वो गैस में, वेपर्स में चेंज होता है। जाहिर सी बात है गैस बनेगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो जहां से वीक जगह मिलती है वहां से वो फट जाता है। ठीक है। तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से भी होता है और अर्थक्वेक्स की वजह से भी लावा आते हैं, बल्कि अर्थक्वेक भी लावा की वजह से आता है। ठीक हो गया। तो इस सारी वजह से क्या होता है जब भी प्लेट्स डिस्टर्ब होंगी, जाहिर सी बात है उस लावा को, उस मैग्मा को बाहर निकलने की जगह बन जाएगी, तो उससे वो आ जाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने वही टर्मिनोलॉजीज अभी पढ़ी है। स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो में हमने कहा जनाब किस पे कंसिस्ट करता है, वेंट पे, पाइप पे, क्रेटर पे, कोन पे। ये जो इस तरह की चीज बन गई थी ये कोन कहलाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी। वेंट कहता है इज द ओपनिंग एट द अर्थ सरफेस, उसको वेंट बोलते हैं। पाइप क्या है, कॉन्ड्यूट, जिसमें से वोल्केनो गुजरता है और मैग्मा सीधा निकल के बाहर अरप्ट हो जाता है। क्रेटर क्या कहते हैं, अ बाउल शेप्ड डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ वोल्केनो, जहां पे मुख्तलिफ मटेरियल ऐश, लावा वगैरह वगैरह गिरती है, उसको क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्रेटर हो गया हमारा। पाइप पढ़ लिया, कॉन्ड्यू वेंट पढ़ लिया हमने। उसके बाद सॉलिड फॉर्म में कौन कौन कैसे बनती है, कहता है कि सॉलिडिफाइड, जो सख्त हुआ वो लावा, एशेज एंड अदर मटेरियल्स फॉर्म द कोन, वो जो पहाड़ी चोटी सी बन जाती है ये कोन कहलाती है। ठीक है। तो अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। टाइप्स हमने इसकी देख ली हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज कहता है ये रिंग ऑफ फायर, ये अगले पेज पे आ जाएगा होपफुली। रिंग ऑफ फायर के साथ साथ दुनिया में ज्यादातर फैले हुए हैं वॉल्केनोज, इस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। देयर आर मोर देन 1500 एक्टिव वॉल्केनोज। तीन तरह की होती हैं, एक्टिव है, डोरमेंट है और इनएक्टिव है। बल्कि एक और नाम भी है इसका, एक्टिव है, डोरमेंट है और एक मिनट, तीसरा है एक्सटिंक्ट है। ओके, ठीक हो गया। तो कहता है कि 1500 वॉल्केनोज हैं जो कि ओवरऑल अर्थ में मौजूद है। लार्जेस्ट वॉल्केनो का नाम क्या है, मोआना, मोआना, मोना, मोना लोबा इसको बोलते हैं, मोना लोबा इन हवावे। मोना लोबा भी कहता है कि तकरीबन ये सी लेवल से 13,677 फीट अबव है। ठीक है। हवावी, हवाई सॉरी हवाई जो है ये किसका जजीरा है, ये अमेरिका का जजीरा है और अमेरिका से तकरीबन मेरा ख्याल है रफली 4,000 किलोमीटर दूर है। आई थिंक सो, नॉट श्योर, लेकिन एक अलग थलग जजीरा है उसका, और सबसे बड़ा मोनालोवा वहां पर मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको आपने पढ़ लेना, अगले पेज पे आएंगे वो पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाला बेल्ट है, ये रिंग ऑफ फायर है। इसको आपने एक दफा पढ़ लेना है। यूरेशियन बेल्ट के अंदर भी है, अटलांटिक के अंदर भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफा पढ़ लीजिएगा। टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप 3 है इसकी, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब जो अभी भी लावा फेंक रहे हैं वो एक्टिव कहलाते हैं। डोरमेंट क्या है, डोरमेंट वो होती हैं जो ख्वाबीदा होते हैं। ठीक है, वो ख्वाबीदा होती हैं कि उन्होंने पास्ट में कभी कभार कोई लावा फेंका था लेकिन आजकल खामोश है, वो डोरमेंट कहलाते हैं। एक्सटिंक्ट क्या होते हैं, दीज हैव नॉट एरप्टेड इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। कहते हैं इन्होंने कभी भी एक बार भी लावा नहीं फेंका, बल्कि खामोश रहे ये। लेकिन इनमें कैपेसिटी है, साइंसदान कहते हैं कि इनमें कैपेसिटी मौजूद है कि लावा फेंक सकते हैं। एक्टिव जो फेंक रहे हैं, डोरमेंट जो कभी फेंकते रहे हैं लावा लेकिन आजकल खामोश हैं, डोरमेंट उसी को बोलते हैं सोए हुए को, खाबीदा को। एक्सटिंक्ट वो जिन्होंने लावा फेंका नहीं है लेकिन उनमें कैपेसिटी मौजूद है। ठीक हो गया। तो अब इसकी टाइप्स की बात कर लें तो कहता है कि ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप इसको। शील्ड वोल्केनोज है, सिंडर वोल्केनोज, ये पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, छोड़ना हो छोड़ दीजिए, कभी पेपर में देखे नहीं गए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर मार लीजिएगा फिर भी। ठीक हो गया, बस ये यहाँ पे क्लोज हो गया। और कॉम्प्लेक्स वोल्केनोज है, बस आज यहाँ तक पढ़ना हमने। तो कल इसकी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे और इसको क्लोज करेंगे चैप्टर को। यहाँ तक कोई चीज समझ ना लगी हो, कोई चीज इशू हो आपको किसी भी पॉइंट पे, तो पूछ सकती हैं जी।
कोई चीज समझ ना लगी हो किसी भी किस्म की, इसमें आप पूछ सकते हो। जी सर क्लियर है, और कोई नहीं बोलेगा। तो वो क्यों भाई यासिर? सर कोई बोलता ही नहीं है, ना होने के बराबर है, क्लास ज्वाइन करके लगता है सो जाते हैं। असल में ज्यादा खवातीन है वो टेक्स्ट कर देती हैं। नूर, समझ वही आई वही चीजों नहीं, की? ज्यादा भी नहीं। जाग रहे हैं जिया, देखो जिया तो जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। जिया, आपको कुछ चीज मुश्किल लगी हो इसमें, कुछ चीज समझ ना लगी हो? नहीं सर, क्लियर है ये। ठीक हो गया। ठीक है, किरण भी कह रही है हम जाग रहे हैं, गुड हो गया फिर तो। जवेरिया आप ही उम्मीद है जाग रही हैं? जाग रही हैं, ठीक बात हो गया। वही है, कहने से सर रिस्पॉन्स मिलता, देखिए बस। आ, पता है क्या, देखिए खवातीन का यार होता है, ठीक है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बल ये है कि जो बॉयज हैं वो कोशिश करें, खवातीन तो साथ साथ मैसेज करती रहती हैं, ठीक है। तो बॉयज आप लोग भी पार्टिसिपेट किया करें, ज्यादा अच्छा हो जाता है माहौल। हाँ जी नूर, आपको कि इसमें इशू को मसला मसाइल कुछ चीज समझ ना लगी हो? सर नूर मोहम्मद। कोशिश ये होती है कि ना ज्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, इस वजह से मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करें उसमें ना, क्लास में थोड़ा सा एक ना, मतलब कह लें कि क्लास थोड़ी जानदार रहती है, क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें मुझे भी चीजें फिर इंप्रूव करना पड़ती हैं, कई चीजें मेरे लिए नई निकल आती हैं, तो इसका फायदा होता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल चीजें समझ आ गई हैं, इसमें कोई मसला मसाइल आपको आज की क्लास में? सर क्लियर है। चले, ठीक हो गया, बस सेशन क्लोज करते हैं। और बाकी फिर ये है कि जो हमारा है इसका सेल्फ स्टडी वाला, वो कि 200-300 एमसीक्यूज होंगे, डेली बेस पे शेयर किया करूंगा, वो अपने साथ साथ तैयार करने हैं। इसमें इस सेशन का फायदा तभी है कि अगर हम मैक्सिमम जो है ना नंबर में इसके एमसीक्यूज तैयार कर लें, बस तभी फायदा है। ठीक है, तो बस आज सेशन क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल मुलाकात होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।